हेलो स्टूडेंट। आज हम आप लोग को 9th क्लास के आर.एस. अग्रवाल बुक के लाइन्स एंड एंगल चैप्टर को डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं। चलिए उसमें हम लोग देखते हैं जो लाइन्स एंड एंगल कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे क्या होता है। जो कि हम ये लाइन्स जो हैं, आप लाइन्स एंड एंगल ये जो है आप 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, 8th क्लास में पढ़े होंगे। इसीलिए हम बेसिक से जानकारी लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। लाइन्स जब भी जो भी हो, कहीं पे भी हम एक लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट हो चाहे जो भी हो, जब भी हो ये 180 डिग्री, जब भी एक लाइन बने, जैसे ये देखिए लाइन बना, उस पर हमेशा 180 डिग्री का ये एंगल जो बनता है, हमेशा उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये आप लोग को पहले भी पता होगा, हमेशा इस पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब इस पे जब भी ये होता है तो हमेशा दो टाइप्स के एंगल बनते हैं। हमेशा इस पे दो टाइप्स के एंगल बन जाएंगे। एक बन जाएंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री। ये आप लोग वैसे पहले भी पढ़े होंगे, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे। और यहाँ पे मैं बता दें, जब भी जो भी एंगल हो, मान लीजिए ये दोनों एंगल हैं, इस पे हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल, हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल बोले इस दोनों का एंगल, हमेशा जब भी दो सप्लीमेंट्री एंगल होता है तो उनका हमेशा सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री हमेशा सम होता है। और कम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी बोले तो उनका सम 90 डिग्री होता है। कम्प्लीमेंट्री का सम 90 डिग्री होता है, जबकि सप्लीमेंट्री का सम 180 डिग्री होता है। इस पे बेसिक पे हम एक बात आपको हम समझाने जा रहे हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट्री को लेके चलते हैं। सबसे पहला कम्प्लीमेंट्री, आपको पता ही होगा कम्प्लीमेंट्री का सम 90 डिग्री होते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट, मान लीजिए ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल हो गया। देखिए ये कोई एंगल हो जाएंगे, बना के हम आपको फिगर के साथ, ये कोई एंगल हो गए, ये कोई एंगल होंगे, इसका हम दे देंगे, ये कोई एंगल का हम ये दे दिए, मान लीजिए ये दे दिए हम 70 डिग्री। अगर इसका हम बोलते हैं सब कम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए, कम्प्लीमेंट्री तो हमेशा बोले जब भी हो, कितने भी एंगल हो, अगर दो एंगल का सम, दो एंगल का सम, दो एंगल का सम, एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो कम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री हमें निकालना हो तो एक तो 70 दिया हुई है, दूसरा मान लीजिए इस एंगल का हम नाम भी दे देते हैं ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए। तो हमेशा यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा ए जोड़ बी 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब ऐसे भी हम बोल सकते हैं दोनों का सम हमेशा, इफ़ टू एंगल आर इक्वल टू द 90 डिग्री, इक्वल इट्स 90 डिग्री, देन इट इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ए प्लस बी हमेशा जब भी 90 डिग्री हो जाएगा, ए प्लस बी 90 डिग्री हो जाएगा तो कम्प्लीमेंट्री होगा। अगर आपको दिया हुआ एक एंगल 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो दूसरा अगर इसका कम्प्लीमेंट्री पूछ देगा तो कम्प्लीमेंट्री पूछने के लिए वेरी सिंपल, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री। इसे हम वैसे भी बोल सकते हैं, अगर 90 डिग्री में जितना भी एंगल दिया है उसको अगर हम 90 डिग्री में से माइनस कर देते हैं तो हमेशा उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल निकलता है। तो ये तो हो गया कम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए अब हम देखते हैं इसके सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो देखिए ये सप्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगलों का सम, अगर दो एंगल का सम, दो एंगल का सम अगर हो जाए, दो एंगल का सम, एंगल का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। मान लीजिए वो ये दिया हुआ है, एक एंगल ये दिया हुआ है आपको, मान लीजिए 60 डिग्री, एक एंगल ये दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। अगर इसी का दूसरा एंगल पूछे, 60 डिग्री दिया हुआ है, इसी का अगर दूसरा एंगल पूछे ये सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हमेशा जब भी बोले ए प्लस बी, मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे पता है हमको बी दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ए का वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस हो जाएगा 60 डिग्री दिया हुआ है तो 120 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री डिग्री एंगल में वैसे भी हम बोल सकते हैं 180 में से अगर जो भी एंगल दिया हो उसको माइनस करने पर हमको सप्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। चलिए हम आगे की ओर देखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं जो इजीली बनता है या नहीं बनता है। चलिए तो ये हो गया, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन से ही हम लोग चलेंगे, पहला क्वेश्चन में ही देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए इसमें आपको
हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। जैसे दिया हुआ है 42 डिग्री, 90 डिग्री, 124 डिग्री, इस सब का आपको सप्लीमेंट्री 124 डिग्री, 3/5 ऑफ ए राइट एंगल। जैसे देखिए अभी भी हम आपको बतलाए होंगे, टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड वन सप्लीमेंट्री डिग्री। जितना भी दिया हुआ है, देखिए 42 डिग्री दिया हुआ है फर्स्ट एंगल, तो 42 डिग्री को सप्लीमेंट्री निकालने के लिए 180 में से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 138। इसका 42 का सप्लीमेंट्री हो जाएगा 138। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री, 180 में से अगर 90 डिग्री माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। अब दिया हुआ है सप्लीमेंट्री ऑफ 124 डिग्री। तो पहले भी बोल दिए हैं, हमेशा बोलते रहे हैं, जो सप्लीमेंट्री एंगल में जब भी हो सप्लीमेंट्री एंगल देखने तक ही 180 में इसको डायरेक्ट हम 180 में से माइनस कर देंगे जितना भी दिया हो। तो 180 में से माइनस करने पे हम देखते हैं इसमें यहाँ पे हो जाता है 56 डिग्री। अब देखिए 4 नंबर दिया हुआ है 3/5 ऑफ ए राइट एंगल। ये आप लोग को भी बनाना है, वैसे हम आपको बना के दिखला देते हैं जो 3/5 ऑफ ए राइट एंगल हम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर 3/5 ऑफ ए राइट एंगल निकालना है, 3/5 दिया हुआ है, आप लोग देख भी रहे होंगे 3/5। इसका 3/5 निकालने के लिए यहाँ पे देखिए 3/5 ऑफ ए राइट एंगल, आपको पता है राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसको माइनस कर दिए, इसको इस कर कट हो जाएगा तो 80, तो हो जाएगा 54 डिग्री। 54 डिग्री हो गया, 54 डिग्री तो ये निकाल गया। अब इसका सप्लीमेंट्री निकालना है, तो सप्लीमेंट्री निकालने के लिए हम इसको 180 में से माइनस करते हैं। तो 180 में से माइनस कर देंगे 54 डिग्री, आगे जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे इसके आंसर। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट्री और इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। इस सवाल में दो सवाल दिया हुआ है, जो बोलता है एक एंगल निकालने के लिए जो कि हो अपने कम्प्लीमेंट्री का इक्वल हो और एक है इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। चलिए पहला नंबर सवाल पे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन होगा। बोल रहा है कम्प्लीमेंट्री का इक्वल हो। आपको पता है जो कम्प्लीमेंट्री, पहले हम मान लेंगे जो एक रिक्वायर्ड एंगल जो है मेरा एक्स हो जाएगा, मान लिया एक्स डिग्री हो जाएगा। देन इन केस आपको पता होगा अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तो 2 होगा। तो एक्स प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, देन 2x प्लस एक्स 2x होता है, तो 2x बराबर 90 डिग्री, यहाँ से x इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं मेजर ऑफ ये 45 डिग्री हो जाएगा, जिसका कम्प्लीमेंट्री भी उतना ही होता है। वैसे भी देख ले कम्प्लीमेंट्री जब भी बोले तो बोले थे 90 में से माइनस कर देने के लिए, तो 90 माइनस 44 डिग्री इक्वल टू 44 डिग्री, दोनों सेम होता है। इसी तरह आपको एक खुद से बनाना है, एक एंगल है जो कि अपने सप्लीमेंट्री का इक्वल हो। ये आप बना के इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और आपको वीडियो कैसे लग रहा है वो भी आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये आपको हम बता रहे हैं, जो ये 9th क्लास के हैं और RS अग्रवाल के मैथ लाइन्स एंड एंगल चैप्टर हो गए। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज द 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री। एक एंगल ऐसा निकालना है जो कि अपने सप्लीमेंट्री से 30 डिग्री कम हो। एक ऐसा एंगल निकालना है जो कि अपने सप्लीमेंट्री से 30 डिग्री कम हो, ऐसा ही एक एंगल निकालना है। तो देख लेते हैं हम कौन 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छे से। 36 डिग्री बोलता है कम हो। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। अपने कम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज़्यादा हो, मोर देन, जब भी मोर देन की बात हो तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसीलिए अपने कम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज़्यादा हो। तो मान लेंगे द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल। जब भी आपको कुछ बोले तो रिक्वायर्ड एंगल हम मान लेंगे, रिक्वायर्ड एंगल x डिग्री हो जाएंगे। ध्यान हमको पता है जो इसका कम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। कम्प्लीमेंट्री में से जब भी होता है तो 90 डिग्री से माइनस कर देंगे। अब क्या बोलता है जो 36 डिग्री ज़्यादा हो, 36 डिग्री ज़्यादा हो, इसका मतलब हम x में से इसको माइनस करेंगे तो 36 डिग्री होना चाहिए जब भी ज़्यादा हो। जैसे हम बोले 2 से 5 ज़्यादा है, 2 से 5 ज़्यादा है तो संख्या कितना है, तो हो जाएगा 2 + 5 तो 7 होगा। तो 7 है ना, तो 7 2 - 5 तो निकल ही जाएगा, 7 - 2 = 5। इसीलिए x माइनस 90 माइनस एक्स, ये एंगल इक्वल टू 36 डिग्री होना चाहिए। तो x माइनस
और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2x इक्वल टू 126 डिग्री, 90 प्लस 36 इक्वल टू 126 डिग्री, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 63 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है जो फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 30 डिग्री लेस देन द सप्लीमेंट्री। एक ऐसा एंगल निकालना है जो कि अपने सप्लीमेंट्री का जो हो 30 डिग्री अपने सप्लीमेंट्री से कम हो। इसमें भी देखते हैं, जब भी वो रिक्वायर्ड एंगल पूछ रहा है तो हम रिक्वायर्ड एंगल लेट कर लेंगे। रिक्वायर्ड एंगल लेट करने के लिए लेट द मेजर ऑफ द एंगल इक्वल टू x डिग्री, देन इसका सप्लीमेंट्री हो जाएगा। जब भी सप्लीमेंट्री x डिग्री तुमको पता है, और जब भी सप्लीमेंट्री की बात हो तो 180, तो 180 माइनस x डिग्री हो जाएगा। देन गिवन क्या बोलता है? 30 डिग्री कम हो, तो 180 डिग्री माइनस x डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री माइनस x माइनस 2x इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 150 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 150 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये यहाँ से हो जाएंगे 75 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हम 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और 6 नंबर तक ही है, इसीलिए आप लोग को 6 तक बतलाए हैं। उसके बाद अगर आप सप्लीमेंट्री निकालने में अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। और सप्लीमेंट्री जैसा भी वीडियो लगे आप अपने दोस्तों फ्रेंड में शेयर करें और कमेंट करके बतलाएं जो आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।